गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण, शिक्षिका हिंदी विभाग, जीसस एंड मैरी एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी 2 का पार्ट 3 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने बच्चों जो लेसन का सारांश था, लेसन को हम लोगों ने शॉर्ट में समझा था कि इस लेसन में राष्ट्रीयता और मानवता में लेखक ने क्या कहना चाहा है। और आज मैं इसी लेसन के प्रश्न उत्तर को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ क्वेश्चन आंसर को समझते जाइए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लेसन है बच्चों, राष्ट्रीयता और मानवता, इसमें पहला जो है आपका क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। इसमें है कि गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीयता और मानवता अलग अलग चीज़ है, राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है, राष्ट्रीयता मानवता से अधिक जरूरी चीज़ है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों ख, राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है। सेकंड है, गांधी जी ने अपने बारे में कहा है कि वे भारत के विनम्र सेवक हैं, वे भारत के विनम्र शासक हैं, या वे विश्व के विनम्र शासक हैं। तो इसमें सही आंसर है बच्चों क, वे भारत के विनम्र सेवक हैं। थर्ड है, पाठ के अनुसार यह कथन गलत है। समुदाय जिले के लिए अपना बलिदान करे, समुदाय व्यक्ति के लिए अपना बलिदान करे, या व्यक्ति समुदाय के लिए अपना बलिदान करे। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ग। अब इसके बाद बच्चों ख को आप लोगों को नहीं करना है, फिर ग में आएंगे हम। ग है मौखिक उत्तर दीजिए, लेकिन इसमें आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर लिखना होगा बच्चों। जो भी हम क्वेश्चन आंसर ग का बताएंगे उसे आपको कॉपी में भी, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत की राष्ट्रीयता के बारे में क्या कहा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि महात्मा गांधी ने भारत की राष्ट्रीयता के बारे में कहा है। ये इसका आंसर आपका है फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 20 में, कि हमारी राष्ट्रीयता किन्हीं अन्य देशों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि हम न किसी का शोषण करेंगे, न किसी को अपना शोषण करने देंगे। हम स्वराज्य के माध्यम से सारी दुनिया की सेवा करेंगे। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा बच्चों। फिर सेकंड है कि महात्मा गांधी ने स्वयं की राष्ट्रभक्ति के बारे में क्या कहा है। तो इसका आंसर होगा कि महात्मा गांधी ने स्वयं की राष्ट्रभक्ति के बारे में कहा है कि, फिर डैश देके लिखेंगे पेज नंबर 20 सेकंड पैराग्राफ, कि मेरे लिए राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है। मैं राष्ट्रभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ और सहृदय हूँ। यहाँ तक इसका आंसर होगा। फिर थर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद कब संभव हो सकता है। तो इसका भी आंसर बच्चों पेज नंबर 20 में ही है, थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट से, कि अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद अस्तित्व में आ जाए, अर्थात जब भिन्न भिन्न देशों के लोग संगठित हो जाएं और वे एक व्यक्ति की तरह काम करने योग्य बन जाएं। फिर है कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन किस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा था। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन भारत की आज़ादी और संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा था। फिर से इसको बता देती हूँ, महात्मा गांधी का पूरा जीवन भारत की आज़ादी और संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही क्या समझ लिया था। तो इसका आंसर होगा बच्चों पेज नंबर 21 सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन से, कि गांधी जी ने अपने आरंभिक दिनों में ही यह समझ लिया था कि भारत की सेवा और मानवता की सेवा के बीच कोई अंतर नहीं है।
उसके बाद है कि महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य कब पृथ्वी पर भार बन जाता है। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 21 में है, 3rd पैराग्राफ 4th लाइन से, कि यदि मनुष्य इस स्थिति में होता कि वह अपने साथियों पर तनिक भी निर्भर न हो तो वह इतना गर्वीला और दंभी हो जाता कि पृथ्वी के ऊपर वस्तुतः भार बन जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि यानी यदि व्यक्ति अपने साथियों पर जरा भी निर्भर नहीं हो अगर किसी भी कार्य के लिए, तो वह इतना अहंकारी हो जाएगा, इतना गर्वीला हो जाएगा कि वह इस पृथ्वी पर भार बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ में। इसमें है इन प्रश्नों के लिखित उत्तर दीजिए। इसको भी आपको कॉपी में लिखना है। राष्ट्र प्रेम का मार्ग हमें क्या सिखाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों पेज नंबर 20, 1st पैराग्राफ 1st लाइन से। राष्ट्र प्रेम का मार्ग हमें सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए, परिवार को गांव के लिए मिट जाना चाहिए, गांव को जिले और जिले को प्रांत और प्रांत को देश के लिए अपनी बलि दे देनी चाहिए। सेकंड है मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मैं राष्ट्रभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ और सहृदय भी हूँ। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा है? तो गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है। इसका आंसर होगा कि गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है। राष्ट्रवाद के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है? तो इसका आंसर है पेज नंबर 20, 3rd पैराग्राफ 3rd लाइन। राष्ट्रवाद के बारे में गांधी जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद बुरी चीज़ नहीं है, बुरी है संकुचित वृत्ति और स्वार्थपरकता जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कब स्वयं को परमात्मा के साथ विश्वासघात का दोषी मानते? तो इसका आंसर भी है पेज नंबर 20 में। गांधी जी का कहना है कि ईश्वर ने मेरा भाग्य भारत के लोगों के साथ बांध दिया है, इसलिए यदि मैं उनकी सेवा न करता तो अपने सृजनहार के साथ यानी ईश्वर के साथ विश्वासघात करने का दोषी होता। नेक्स्ट है कि देश सेवा और विश्व सेवा को अंगीकार करने से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि देश सेवा और विश्व सेवा को अंगीकार करने से पेज नंबर 21 में 2nd पैराग्राफ लास्ट लाइन, इसे अंगीकार करने से ही विश्व की स्थिति में तनाव घटेगा और विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक ईर्ष्या समाप्त होगी। फिर है कि यदि मनुष्य अपने साथियों पर निर्भर ना होता तो क्या होता? इसका आंसर बच्चों पहले भी एक क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ, सेम होगा लेकिन फिर से बता देती हूँ कि यदि मनुष्य अपने साथियों पर निर्भर न हो तो वह इतना गर्वीला और दंभी हो जाएगा कि वह पृथ्वी के ऊपर भार बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस बात में विश्वास नहीं करते थे? तो गांधी जी इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि किसी भी कार्य के लिए एक आदमी का लाभ हो जाए और आसपास के लोग दुख में लिप्त रहें, ऐसा उनका मानना नहीं था। वे विश्वास करते थे कि कोई भी कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि सबों का भला हो, सिर्फ एक आदमी का ही भला नहीं हो। तो इस तरह से बच्चों इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। इसमें इतना ही आपको करना है। तो इसमें से आप लोग जो मौखिक प्रश्न थे और जो लिखित प्रश्न हैं यानी ग और घ, इसमें जितने प्रश्नों का उत्तर बताया गया है इन सभी को आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। मैं पुनः फिर अगला लेसन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।